friends, how are you? I am Shweta and welcome to my channel Education Hub. हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं। हमने सारे इसके पीछे वाली सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने इसके पीछे सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचसीएफ और एलसीएम भी किया था लास्ट वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हो। तो आज हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू ने 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स खरीदे और दोनों का वेट कितना बताया है? पहले का वेट 75 kg है और दूसरे का वेट 69 kg है। Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें एक एग्जांपल था टैंकर्स वाला, जिससे मैंने आपको अच्छे से समझाया था क्वेश्चन का मतलब। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दो उसने बैग्स लिए हैं, दोनों का वेट अलग अलग दिया, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट वाला वो बताना है। हमें वो बैग बताना है कि उस मैक्सिमम वो बैग कितना है, कितने उसमें मेजरमेंट का केजी का उसमें वो आ सकता है। विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू बोला है, यानी कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। फिर 69 से किया हमने, 69 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 23 हमारा एक प्राइम नंबर है जो किसी और के टेबल में नहीं जाता, तो यहां पर आ गया 23 और यहां आ गया 1। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन सेवेंटी फाइव पे कितने आ गए हमारे, 3 इंटू 5 इंटू 5, और हमारा 69 का कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 23। तब हमारा कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 3। तो हमारे को वो बैग कितने वजन वाला बैग चाहिए जिसमें क्वांटिटी यानी कि 3 kg, हमें 3 kg वाला वो वेट वाला चाहिए। वेट हमें 3 kg बैग is required which can measure the weight of the fertilizer। अब इन्होंने बोला है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, और कितने टाइम्स में ये इस कंटेनर को फिल करेगा। हमने क्या करना है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एग्जांपल में भी ऐसे ही किया था। क्या करना है, हमें क्या करना है, 65 सॉरी पहला क्या है 75 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमने किया हुआ है यहाँ पर आ गया 25, और 69 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 23, यानी कि 25 टाइम्स और 23 टाइम्स लगेंगे 3 kg के बैग में। 3 kg बैग जो का बैग है उसको 25 टाइम्स हम लोग ये जो वजन है कन्वर्ट, जब उसको हम दूसरे में भेजेंगे मैक्सिमम वैल्यू वेट ऑफ फर्टिलाइजर मेजर करने के लिए हमको 25 टाइम्स उसको मेजर करना पड़ेगा। तो यही हमारा इसका हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 3 boys step off together from the same spot। 3 boys ने चलना स्टार्ट किया एक ही जगह से, एक ही स्पॉट से। Their steps measure, उनके स्टेप्स मेजर। आपको पता है हर कोई जो चलता है उसके स्टेप्स के बीच का डिस्टेंस सबका अलग अलग होता है। तो तीनों के स्टेप्स के जो 2 स्टेप्स के बीच की मेजरमेंट है वो उन्होंने बताई है हमको। स्टेप्स मेजर 63, फर्स्ट 63 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा 70 सेंटीमीटर का और तीसरा 77 सेंटीमीटर का।
What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे कि सबके जो सेम स्टेप्स वहां तक आ जाए। मान लो यहां से लेके यहां तक वो डिस्टेंस कवर करना है, तो सबके स्टेप्स मान लो उनके 20 स्टेप्स में वो मिनिमम डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस अलग अलग है स्टेप्स के बीच का, पर मान लो उनको 20 स्टेप्स कवर करने हैं, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे कि 20 स्टेप्स में वो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सके। तो मिनिमम पूछा है, मैंने पहले ही बताया है, जब निकालना क्या है वो हमें पता चल जाता है। अगर मैक्सिमम है तो हाईएस्ट निकालना, मिनिमम है तो लोएस्ट निकालना, यानी कि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इनका एलसीएम। 63, 70 और 77, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। यहां पर 0 आ रहा है, ये हमारा 2 से नहीं जाता, ये हम 63 वैसे ही उतार देंगे। ये हमारा जाता है 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये आ गया 77, ये भी 2 से नहीं जाता। अब ये 3 से चला जाता है, ये और ये हमारा 3 से नहीं जाता। 3 से किया, 2 से अब नहीं जा रहा था तो हमने नेक्स्ट नंबर 3 ले लिया। 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 3 के टेबल में 35 नहीं आता, वैसे का वैसे ही उतार दिया। 3 2 जा 6, 77 भी 3 के टेबल में नहीं आता। फिर से हमने आगे बढ़े, यहाँ पर देखो अब हमारा क्या आ रहा है, ये 21 भी 3 से चला जाएगा, तो हम फिर से 3 से करेंगे। 3 7 या 21, यहाँ आया 35 और यहाँ आया 77। अब नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, अब हमारा 35। 3 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, 5। 5 से हम डिवीजन देखेंगे तो ये नहीं जा रहा, 35 हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 7 का 7 लिख दिया, ये कितने में जाता है, 5 7 जा 35, ये हमारा 7 7 वैसे का वैसे ही आ गया। अब फिर से कोई हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है, 7। फिर हमने 7 से किया, 7 से किया तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, और ये कितना आ गया, 7 1 1 जा 7। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 11 बचा है। 11 हमारा 11 के टेबल से ही जाएगा, यहाँ आ गया 11 1 1 1। अब ये पूरा का पूरा हमारा एलसीएम निकल आया। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा एलसीएम कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 5 7 एंड 11। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 7 जा 35 हो गया, यहाँ हो गया 11। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 35 को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 जा 40, यहाँ आया 4, 24 25 26 27 28, यहाँ आया 35, 0, यहाँ आया 3, यहाँ 1, यहाँ पर आ गया 6। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 630। 630 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 630 630। आंसर कितना आया, 0 3 6 7 8 9, और यहाँ आ गया 6 6 9 3 0। तो हमारा आंसर क्या आया, कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर करना है, 6930 सेंटीमीटर। दे कैन कवर मिनिमम डिस्टेंस each should cover is equal to 6930 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपको उम्मीद है समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझना मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद निकालना वो तो हमको समझ में आ जाएगा कि मिनिमम निकालना है कि मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालना है तो हाईएस्ट, मिनिमम निकालना है तो लोएस्ट। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम। अब आप लोगों का जो रूम होता है उस रूम की शेप में क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप होती है, उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और उस कमरे की हाइट भी होती है। तो
इन्होंने एक रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको बताई हुई है। 825 सेंटीमीटर लेंथ है, 675 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है एंड 450 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि लेंथ जो है हमारी पहली वाली है, ब्रेड्थ हमारी सेकंड नंबर पे और हाइट हमारी थर्ड नंबर पे है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब हमें वो लॉन्गेस्ट टेप बतानी, कितनी लंबी टेप लें हम लोग। जैसे हम लोग मेजरमेंट की लेते हैं ना, मेजरमेंट करते हो आप, वो इंची टेप जैसे होता है उस टाइप का जो बड़ा वाला मेजरमेंट होता है, तो कितनी लंबी टेप हमें चाहिए कि हम तीनों डायमेंशंस को बराबर बराबर मेजर कर सके। ऐसा नहीं है कि लेंथ मेजर होगी तो ब्रेड्थ के लिए वो टेप छोटी हो गई, तो हमें ऐसी टेप चाहिए जिसपे लेंथ भी पूरी पूरी मेजर हो जाए, ब्रेड्थ भी पूरी पूरी मेजर हो जाए और हाइट भी पूरी पूरी मेजर हो जाए। वो हमको लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम उसकी लॉन्गेस्ट, उसकी लंबाई मालूम करनी है कि वो कितनी चाहिए, जो ये तीनों की तीनों साइड्स जो है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है, पूरी की पूरी मेजर हो जाए। आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है। अब लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है, हाईएस्ट निकालनी है, तो हमें इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे वही मेजरमेंट हमारी सबसे लॉन्गेस्ट टेप की मेजरमेंट होगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले हम 825 का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। 825 का हमने प्राइम फैक्टर किया तो ये कितने से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 20, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये सीधे 5 से जा रहा है। 5 1 जा 5, 6 7 8 3 5 सॉरी 32 आया, 5 6 5 7 35, 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर से हमने इसको 5 से किया, 5 से गया, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। अब ये हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा, फिर सीधे हमारा ये जाएगा, सॉरी 11 से जाएगा। तो निकला है 25 का हमने फैक्टर्स निकाल लिए। सेकंड हमारा क्या है, 675। 675 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये हमारा 3 2 जा 6, ये 3 से चला जाएगा, 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब करेंगे 3 7 जा 21, अभी भी चला जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब करेंगे, अभी भी ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हमारा ये 3 से नहीं जाएगा, नेक्स्ट हम किससे करेंगे, 5 से किया, 5 5 जा 25 और इधर कितना आया, 5 1 जा 5। तो हमने निकाल लिए 675 के भी फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, 450। 450 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये हमारा 0 है तो ये सीधा 2 से स्टार्ट होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 2 5 हमारा यहां से सेम आ गया, तो हम सेम का सेम इसके आगे कर सकते हैं। 3 से किया, यहाँ आया 75, हमने सेम उतार दिया। फिर 3 से किया, यहाँ आया 25। फिर हमने 5 से किया, यहाँ आया 5 और फिर हमने 5 से किया, यहाँ आया 5 1 जा 5। तो हमने तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें लिखने हैं इनके फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने क्या लिखा, 825 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। 675 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और 450 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमको क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया था, जो तीनों में कॉमन हो। ये 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, ये दोनों 5, ये 2 5 यहाँ और यहाँ हमारे तीनों में दोनों 5 आ रहे हैं, तो हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लिया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है 3। 3 हमारा इसमें भी आ रहा है, 3 हमारा इसमें भी आ रहा है, फिर हमने नेक्स्ट लिख लिया यहाँ पर 3। अब इसके बाद 11 है, 11 हमारा किसी में नहीं आ रहा, तो हमारे तीनों में कॉमन नंबर कौन कौन से आ गए,
ये वाले। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, यहाँ आया 1, 3 2 जा 6, आया 75। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 75। तो हमें वो जो मेजरमेंट, लॉन्गेस्ट टेप की मेजरमेंट कितनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट टेप, the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly is equal to 75 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिखनी है आपको, सीधे सीधे लिख के उसका एंड में उसका सिंपल आंसर लिख देना है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आज के लिए ये इतना ही, हम 3 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसे लाइक जरूर करो, शेयर करो जरूर करो, और उसमें कमेंट भी जरूर किया करो, जिससे कि मुझे आपके व्यूज पता चल सके और मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो सकूं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।